कहीं पे पथरीले, कहीं पे पहाड़ी है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सवेरे दिल्ली से RK-IGT आया आपके यहाँ पे, तो पहले मैंने गूगल पे अपना मोबाइल को सेट किया, पूरा पाथ सीधा पता चल गया कि कहाँ पर RK-IGT है, तो उससे आसानी रही। नहीं तो पूछते हुए आते कहाँ है भाई, कहाँ नहीं है। तो अगर पहले से इंफॉर्मेशन हो तो हम लोगों को आसानी पड़ेगी। अभी मैं आपसे पौना घंटा दूंगा, उसके बाद में 15-20 मिनट में मंगल की कक्षा में भेजना आसान होता है। मंगल की कक्षा में 6 महीने तक काम करेगा, जहां ये जरूरी आंकड़े इकट्ठा करेगा। ये उपग्रह मंगल ग्रह के 80,000 किलोमीटर के दायरे में चक्कर काटेगा। मंगलयान की सफलता एक ओर जहां भारत की अंतर्ग्रहीय खोज और अनुसंधान की क्षमता को सिद्ध करेगी, तो वहीं दूसरी ओर मंगल पर जीवन की संभावना बताने वाली मीथेन गैस का पता लगाएगी। दरअसल मीथेन गैस जीव जंतुओं के विभिन्न क्रियाकलापों और उनके अपघटन से निकलने वाली गैस होती है, जिसकी मौजूदगी जीवन का संकेत देती है। संभावनाओं के मुताबिक सारे क्लिपिंग आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। अब ऐसा भी जैसे एक ज्योतिषी है, कहता है तुम्हारे वहां जाने के चांसेस तो कुछ है नहीं, उसको लोग बेवकूफ समझ लेते हैं। एक हमारे साथ में मैथमेटिशियन है, प्रोबेबिलिटी के बड़े अच्छी कहता है, यहाँ पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 90% है। बात तो एक ही कह रहे हैं। जो थ्योरी अभी लोगों ने, बाहर के लोगों ने दी है, वो ये है कि सूर्य का अगर मास लॉस हो रहा है जलकर के Can anyone tell me what is cyber security? हिंदी किसी को पता cyber security होती क्या है? The person who has the ability to take control over your system without your permission. आपके कंप्यूटर को चलाना आपकी परमिशन के बिना, उसे हैकर कहते हैं। बट हैकर आर एवरीवेयर। अगर आपकी कोई फाइल है, मैं आपका कंप्यूटर हैक कर लेता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे उस पर। तो हमारे को सिक्योरिटी चाहिए था कि कोई हमारा कंप्यूटर यूज न कर पाए। We require cyber security. The next is internet scams and frauds are rampant. इंटरनेट पे हम सब लोग जाते हैं, सब लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ये सब वो है, आपने सुना होगा कि साहब मैंने बैंक में कुछ आपने रख रखा था कि ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरी फाइल है, इसमें जो है ना पूरा मेरा बैंक का खाता था। ये तो पता लगा कि बैंक के खाते में से पैसे निकल के वो आपके बैंक में से निकल के किसी और के में चले गए। तो इसको जो है, जो एक कंप्यूटर जो कि आपका अपना है, अपना कंप्यूटर है, अपना पासवर्ड है, सब कुछ है, उसके बाद में भी पैसे निकल गए, उसको जो है वो हैकिंग कहते हैं मोटे मोटे शब्दों में। बाकी ये जो है इसमें कि एक किसी के कंप्यूटर से चीजें निकाल के किसी दूसरे के में डाल लेना, अपने में डाल लेना, इसको हैकिंग कहते हैं। और इसी के बारे में आप आगे सुनिए। मैं जस्ट एक वो दे रहा था बेस, इन लाइंस पे आप सोचिए, जैसा अभी साहब ने बताया, उन लाइंस पे सोचिए कि ऐसा कैसे होता है और उसका क्या मतलब है और उसको कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में बात करें। इंटरनेट स्कैम्स, हम सब लोग ऑनलाइन जाते हैं, करते हैं क्या, वो पेमेंट उस कंपनी को पहुंचती है, कभी मिलती है? कभी सोचा है कि पेमेंट होती कैसे ऑनलाइन? जब हम कभी पेमेंट करते हैं तो हैकर आजकल इतने स्मार्ट हो गए हैं कि जैसे आप पेमेंट करते हैं, जो भी नेटवर्क डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो उसको क्रैक कर लेते हैं और सारी पेमेंट उनके बैंक में आ जाती है। तो बेसिकली आपने तो कंपनी को पे किया, बट कंपनी को मनी रिसीव नहीं हुआ। तो इसके लिए हमारे को सिक्योरिटी चाहिए ताकि हमारा कोई पेमेंट सिक्योरली हो पाए, तो हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा ना देख पाए। द नेक्स्ट इज साइबर थ्रेट्स, इज अ कॉमन साइबर क्राइम। सबको पता है हैकिंग क्या है। अब आपके पास कोई फाइल है कंप्यूटर में, आप मुझे देना नहीं चाहते, बट मैं कैसे दे देता हूँ? मेरे को मिल जाती है फाइल, कैसे? आपको पता नहीं चलेगा, यू वोंट बी एबल टू नो। आजकल इतने टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आजकल इतने प्रोग्राम्स बन चुके हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स कि मे बी आपको गेम डाउनलोड मार रहे हो इंटरनेट से, सब गेम्स खेलते हैं, गेम डाउनलोड मारी, प्ले किया, गेम भी चल रही है, बट आपको पता नहीं होगा कि उसके अंदर एक ऐसी फाइल्स होती है, सस्पिशियस फाइल्स, कि वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है कंप्यूटर में, और जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, हैकर को पता चल जाता है कि आप ऑनलाइन आ गए हो, तो वो आपके अंदर की फाइल्स को सारी ले सकते हैं डेटा, वो आपस यहाँ पर ये ट्विंस हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और क्या बहुत रेयरली दिखाई देती है ना ट्विंस, तो
और तो कोई भी मतलब बहुत ही करंट मतलब ज्वलंत टॉपिक इन्होंने मुझे टैकल किया है। किसी को भी कोई समस्या हो अपनी वेबसाइट इस उम्र में, BCA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इस उम्र में अपनी वेबसाइट बना दी। ग्रेट एंड दे आर डूइंग, आपकी भी हेल्प कर। Welcomes our honorable speaker, Dr. Vinita Bhatt, on behalf of Ajma Gold Engineering College. Now, I would like to introduce our speaker, Dr. Vinita Bhatt. Dr. Bhatt is a trained physician with an MD in microbiology from Haskins Institute in Mumbai. Dr. Bhatt is working as a researcher in the field of immunology from 1981. She has spent about 4 years in London, UK, working as a postdoctoral fellow. She joined National Institute of Immunology, New Delhi in 1990 and continues to work there as a senior faculty. Dr. Bhatt has wide-ranging interest in immunology research, has published more than 70 papers in peer-reviewed journals and more than 25 articles as reviews, opinion pieces or commentaries in other forums. Dr. Bhatt has been a PhD guide and a teacher of immunology since 1990. Today, Dr. Bhatt will enlighten us about the education of infection, illness and survival. How does the immune system help to keep us healthy? Now, I welcome Dr. Bhatt. Thank you. कहना चाह रही हूँ कि दिल्ली से आते आते बहुत देर हो गई, इस वजह से 11:30 बजे बहुत लंबा रास्ता था, कहीं ऑफ अटक चुकी थी। So we will try and finish it as early as possible। मुझे पता है 1-1:15 बजे आप लोगों को खाना खाने जाना है, तो आज मेरे लिए भी एक पहली बार है। ऐसे वाले जो लोग माइक लगाते हैं वो प्रोफेशनली साइंटिस्ट नहीं होते, वो नाच गाना बजाना ऐसे वो मुझे आता नहीं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि ये होने के बावजूद भी मैं जितना ठीक तरह से बात रख सकती हूँ उतना रख दूँगी। आज आपका तीसरा या चौथा दिन है, मुझे पता है, तो बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा साइंस कैसे करते हैं, साइंस किस तरीके से किया जा सकता है, और इसी मैं भी नहीं चाहता है कि रिसर्च क्या होता है। आपके किताबों में देखो तो कभी पूछे लोगों को, स्टूडेंट्स को कि क्या होना चाहते हो, तो इंजीनियरिंग आता है, डॉक्टर बनता है, कभी कभी लड़कियां नर्स कहती है, कभी कभी पायलट भी कहते हैं, लेकिन मुझे साइंटिस्ट होना है ये कहने वाले लोग बहुत, स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। और वो क्यों होता है ऐसा भी मुझे लगता है, क्योंकि जब मैंने MBBS किया है वैसे, और डॉक्टर की प्रोफेशन मैं कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि उसमें दम नहीं है। दम नहीं है इसलिए कि हर रोज पेशेंट को देखना वही चीज है, उसके लिए थोड़ा तो हमारा ब्रेन यूज करना पड़ता है, लेकिन हर दिन थोड़ा चैलेंज होता है। वही तरीके के पेशेंट्स आते हैं जिसको जुकाम हो गया है, डायरिया हो गया है, मुझे पता है क्या देना है, तो उसके लिए अलग अलग सोचने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन यदि मैं रिसर्च के पीछे पड़ जाऊं तो हर दिन नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार तो मुझे कुछ नई चीज सोचनी पड़ेगी, कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे ब्रेन के जो ग्रे सेल्स जिसको हम कहते हैं, उनका शायद ज्यादा यूज हो सकता है, तो उसका अपील मेरे लिए बहुत था। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे साइंस के प्रोफेशन, रिसर्च के प्रोफेशन में आने की, नॉट चेंजिंग एवरी डे, इन दैट सेंस स्टडी माइक्रोबायोम इन एवरीबॉडीज गट। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे लोगों का माइक्रोबायोम आइडेंटिकल होगा, लेकिन
एक करिकुलम जैसी बात है कि एक ब्रॉड पिक्चर वो ही होगा, उसमें ये थोड़ा वेरिएशन वो थोड़ा वेरिएशन, तो इतने सारे कुछ 150 लोग यहाँ हैं तो उसमें फर्क तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा फर्क नहीं होगा कि पता नहीं चलेगा कि ये माइक्रोबायोम की है। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी कॉमन फॉर माइक्रोबायोम इन ऑल ऑफ अस. It will be again similar, pretty similar even in mice. So bacteria which survive inside us have a tendency to survive in anaerobic condition. ऐसा है कि प्रभावित white blood cell की तैयारी ज्यादा हो। जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो सेल्स दिखाई थी सारी, तो वो एक नंबर है और 10 मिलियन से एक सेल ढूंढना जो पोलियो या और किसी वायरस के खिलाफ काम करेगी, उसके लिए भी टाइम लगता है। यदि एक के बजाय वो 100 सेल्स होगी तो उनको ढूंढना उतना आसान होगा, है ना। पूरे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो सारी सेल्स इधर उधर है और यहाँ का वायरस एक्सपोजर हो गया, तो वो 100 सेल्स होगी या 1000 सेल्स होगी, तो ये वायरस डिटेक्ट करना उस सेल ने जो उसके खिलाफ काम कर रही है वो आसान होगा। पूरे शरीर में एक ही सेल है तो उसने उसको ढूंढना मुश्किल होगा, टाइम लगेगा। वो टाइम लगेगा की बात जो मैं कर रही हूँ उसको शायद 3-4 दिन लग जाते हैं और उसमें बीमारी बुखार सारे हो जाते हैं, लेकिन वो बुखार जो है वो डेथ तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि तब तक ये सेल जो स्पेसिफिक सेल है वो ढूंढी जाती है, वो डिवाइड होती है और उनकी तादाद बढ़ जाने के बाद वायरस का कंट्रोल होता है या बैक्टीरिया का कंट्रोल होता है। जो पहला पीरियड होता है ये स्पेसिफिसिटी जो जिसको कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी, यदि वो चाहिए तो उसके लिए टाइम लगता है, नहीं चाहिए तो टाइम कम लगेगा लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम होगी। इनेट एडाप्टिव इम्यून सिस्टम का मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन आप शायद पढ़ सकते हो यदि आपको इंटरेस्ट होगा। Professor in Mechanical Engineering Department. Welcome to the Dr. Karmeshu on the behalf of Rajkumar Girls Engineering College. Now I would like to introduce Dr. Karmeshu. He is professor in the School of Computer and System Sciences. He has done PhD from University of Delhi in 1975. His area of interest are stochastic modeling and simulation of non-linear complex systems, performance modeling of communication networks, communicational neurosciences, and stochastic modeling in system biology, computational finance, and modeling diffusion of innovation. He is the recipient of Shanti Swarup Bhatnagar Award in Mathematical Science for the year 1993. He won CM Jacob Medal for the year 1990, System Society of India. He elected President of Mathematics Section of 85th Session of Indian Science Congress Association 1997 to 1998. Title of the Presidential Address: Mathematical Model of some Social and Technical System. He has delivered several lectures in national and international universities. He published approx 100 research papers in national and international journals. He is the recipient of Distinguished Service Award of Vietnam Parishad of India. इससे सरप्राइज होगा कि नहीं होगा, कि कोई सरप्राइज नहीं मिला तो उसकी इंफॉर्मेशन कितनी मिली? 0। जो तो प्रोबेबिलिटी करीब 1 है तो इसका इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इज 0। तो इसका मतलब कैसा ग्राफ बनाएंगे हम, बताओ? ऐसा है इंफॉर्मेशन आईपी, ये 0 प्रोबेबिलिटी, ये 1, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। अगर 1 है, दिख रहा है सबको कि नहीं? अगर 1 है प्रोबेबिलिटी तो इंफॉर्मेशन 0 है। जब प्रोबेबिलिटी करीब 0 है तब ये इन्फिनिटी है, बिकॉज एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तुमने कह दिया ये इवेंट होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन अगर होने की चांस है ही, अगर बहुत कम प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट हो जाता है तो इससे सरप्राइज बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो जितनी भी ये इंफॉर्मेशन है ये सरप्राइजल एलिमेंट्स पे बेस्ड है। सरप्राइज
जो अनसर्टेनिटी है, अगर सरप्राइज ज्यादा है तो अनसर्टेनिटी ज्यादा है, अगर सरप्राइज 0 है तो देयर इज नो अनसर्टेनिटी। तो इसका मतलब अगर कोई इवेंट हमेशा होता है उसे कोई सरप्राइज ही नहीं होगी। मैं कहता हूँ सन राइजेस इन ईस्ट, तुमने कहा ठीक है, इफ समवन टेल्स यू देयर इज नो सरप्राइज। अगर मैं कहता हूँ आज सन वेस्ट में निकला तब इन्फिनिट सरप्राइज, अरे ये कैसे हो गया। तो ये क्वेश्चन क्लाउड शैनन ने आंसर करा। शैनन 1948 क्लाउड शैनन ने क्वेश्चन पूछा कि कोई भी ये है ना, हाउ डज वन मेजर अनसर्टेनिटी, इंफॉर्मेशन हैज टू सरप्राइज एंड मीनिंग, वी आर ओनली डीलिंग विद सरप्राइज। सर मीनिंग से नहीं है कि अच्छी इंफॉर्मेशन है गंदी इंफॉर्मेशन है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिमेंटिक एस्पेक्ट बोलते हैं। हमारा मतलब है सरप्राइज से। इंफॉर्मेशन इज कंसर्न विद सरप्राइज एस्पेक्ट, कितना सरप्राइजल एलिमेंट है, एंड नॉट विद सिमेंटिक एस्पेक्ट। यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट, जितनी भी अनसर्टेनिटी है, ये सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस, सारी साइंस की ब्रांचेस, सारी इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज में हर जगह ये आपको अनसर्टेन सिचुएशन है, आपको डिसीजन लेना है। तो आप देते हो भाई क्लास 10 करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लें, क्लास 12 कर लेंगे, फिर क्या करें। तो अनसर्टेनिटी है, पता नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तुमने ले लेते हो। तो ये डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। चाहे सिविल इंजीनियरिंग, चाहे मैकेनिकल, सब लोग यही करते हैं हम लोग। अब एक सेकंड में ये यहाँ से यहाँ चल देगा, ये यहाँ से यहाँ चलता, मान लो ये यहाँ से, इन सबकी पोजीशन निकालनी है। और मैं तुम्हें सारे कंप्यूटर दे देता हूँ जितने यूपी के हैं, तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? नहीं, एक तो ये कहोगे सवाल में कंप्यूटर यूज ही नहीं कर सकता। मान लो आता हो, अब तो अगले शादी में सबको दे के कंप्यूटर लैपटॉप पास हो गया, पहली कर दो। बताओ तुम क्या सोचते हो? अच्छा इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे? तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा है? न्यूटन। के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल दो ना तुम लोग। दो सरफेस के बीच में क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे कि किसी दो बॉडी के बीच में कितना हो सकता है। अलग अलग लोड लगाने पे यहाँ वेट रख दो, वेट यहाँ अलग अलग रख सकते हो, ठीक है। इसे W मान लोगे तो वेट अलग अलग रखोगे, अलग अलग W वैल्यूज आती जाएंगी कई फ्रैक्शन के लिए। यहाँ पे फोर्स लगाओगे, जिस फोर्स पे ये स्लाइड होने लगेगा, जस्ट स्लाइड होगा, उस पे नोट कर लोगे कितना फोर्स लगाना पड़ा। चूड़ी को काटनी है वो भी कर सकते हैं, कुछ डिजाइन ग्रिपिंग के लिए बनाई जाती है वो बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। एक जैसा है, कहीं पर कोई अलग तो है नहीं। जब हम इसमें कटिंग करेंगे और बनाएंगे तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट बन जाए। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। प्रॉपर एक नंबर होता है क्या, कितना एक मिलेगा फिर दूसरा को कितना मिलेगा। ये नोजल से पावर बनाते हैं, ये वाले फ्यूल सप्लाई देते हैं, वहाँ से धुआं एडजस्ट करा के यही यहाँ से निकलता है। ये सारे होते हैं, ये अलग अलग पिस्टन सिलेंडर है यहाँ पर, जिसमें सिलेंडर के अंदर हर सिलेंडर के अंदर 2 वाल्व है। 4 सिलेंडर है, कितने वाल्व है? 2, 4, 6, 1 सक्शन, जो आपका फ्यूल है वो एक सक्शन के लिए है और एक
डालेंगे ना, सीडी में ही आता है, इस पे लगाया, सीडी से रन कराएंगे अंदर। ठीक है, कोई भी हमें अपना डाटा सिस्टम को देना है कि हमें ये काम करना है, कोई भी फाइल देनी है इसी के थ्रू देंगे, अगर सीडी की फॉर्म में है तो वो, या गेम है कोई आपको इंस्टॉल करना है इसी के थ्रू करोगे, गेम्स की भी सीडी आती है। आउटपुट इसलिए हुआ क्योंकि हम उस पर डाटा लेके सीडी राइट करते हैं या डीवीडी राइट करते हैं, तो ये दोनों ही चीजें बोला जाता है, इनपुट भी बोला जाता है और आउटपुट भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद ये तो आपका हार्डवेयर हो गया, उसके बाद आप अगर इंटरनेट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हमें कोई अपनी फाइल वगैरह उठानी है तो वो सब करने के लिए क्या करना होगा, सिस्टम पे या तो वही